सभी को जय सच्चिदानंद, राम राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा, गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगा लागार, जैसे वदन होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न, तासे सर परम ध्यावत है सब संत। हाथ प्रकटे जगत में जीव का निस्तार, शब्द न बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 30 मार्च 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं अमृत वचनों के साथ। पहले स्वयं को शांतमय बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दें, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी प्रसन्न हुए हो और ना ही कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचारों वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। सच्चा सुख से मिलता है जो संतोष व शांति से दुख सहन कर लेता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो तो प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। ज्यों ज्यों दृष्टि साफ होगी त्यों त्यों प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टि गोचर होगी। जिसके मुख से खराब बातें निकलती हैं उसका मन भी बुराई से ही भरा होगा। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरों को शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इसका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार में निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रहेगा। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ, कहीं थोड़ी भक्ति भी न गवा बैठना। जैसे तपेदिक का पहले पता नहीं चलता, बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे ही जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चात में बचाव करना कठिन हो जाता है। सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आनंद आ रहा हो तो उसे धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने में चाहे सुखी हो परंतु उसका हृदय अवश्य अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए उसके भाग्य उदय हो गए समझो। तो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने एक एक वचन आज इतना कीमती है, एक एक वचन कि आप जो है मतलब कि एक एक का आंसर निकाला जाए वो अपने आप में खुद एक बड़ा ग्रंथ है। समझने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ी बात नहीं समझनी। देखिए, पहले स्वयं को शांतमय बनाओ फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। खुद तो आप मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, किसी को आप कैसे कर सकते हैं। अशांति हमें भी होती है, हर संसारी आदमी को अशांति होती है।
मगर शांति कैसे आती है? कैसे आती है आप बताइए? अपने आप को शांत करना है। वो लोग क्या करते हैं, कई लोगों को शांत करने का तरीका अपने आप को क्या करते हैं, ये जो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं। आज के अखबार में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी इस तरह की। 10 रुपए के ऊपर झगड़ा, 20 रुपए के ऊपर झगड़ा, प्रॉब्लम कहीं है और गुस्सा कहीं निकल रहा है। अशांत मन की ये निशानियां हैं। जब आप छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं तो ये अशांत मन की निशानी है। और इस अशांत मन को और अशांत कर देते हो जब आप उसके बारे में और गलत सोच लेते हैं। और शांत करना हो, अगर आपके अंदर अशांति है तो कहीं एकांत में बैठकर उस बात को अच्छे तरीके से सोचिए कि मुझे गुस्सा क्यों आया, तो आपको उसकी वजह पता लग जाएगी। 90% लोगों को पता नहीं रहता कि मैं अशांत क्यों हूं, मैं क्या मेरे अंदर क्या विकारों की गुत्थी चल रही है, क्या मुझे नहीं मिला तो मैं अशांत हूं, क्या मेरी भावना थी, क्या मेरी कामना थी, क्या मेरा सोचने क्या मुझे चाहिए था और जो नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं आपको फीडिंग मिल रही थी किसी चीज की, जो मन को जिसका पूरा हो रहा था उससे आपका वो मिलना बंद हो गया। इस वजह से आप अशांत हैं। मानसिक अवस्था इस वजह से ठीक नहीं है। आजकल मैं बच्चों में बड़ा रिसर्च करता हूं कि बच्चों की मानसिक अवस्था पढ़ाई के टाइम में क्यों खराब हो जाती है। प्रेशर है, टीचर का व्यवहार ठीक नहीं है, बताएंगे नहीं, उनको एंजाइटी हो जाएगी। उनको ये रहता है घर बताएंगे तो घर वाले हल करने की बजाय उसको जो है डांटेंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए जो है जो शांत है वही दूसरे को शांत कर सकता है। शांत वही है जिसके पास सारी चीजों का जवाब है, ज्ञान हो चुका है। और ज्ञान उसने कहां से प्राप्त किया? कोई हवा से तो किया नहीं, चिंतन से किया। किसी अच्छे या तो अपने मां बाप के उसमें सानिध्य में रहकर कुछ संस्कार अच्छे चुने और उसके अपने आप को शांत कर लिया। अशांति सभी को होती है। दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, मगर खुश रहना, 2 मिनट के अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव बदलना आना चाहिए। और ये गुण मिलता है सत्संग से, महापुरुषों के वचनों से। क्यों? एक वचन ही है जो पानी का काम करेंगे। आग लगी होगी, अशांत होंगे आप, और जो फायर ब्रिगेड का काम करेगा वह महापुरुषों के वचन करेंगे, सत्य वचन करेंगे, जो हम रोज पढ़ते हैं। हमारे अंदर गलतियां हमें पता लगेंगी, हम फटाफट उस गलती को सुधार कर अपने आप को ठीक कर लेंगे। और जो पता ही नहीं लगेगा हम अशांत क्यों हैं, किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी से द्वेष हो गया, किसी के गुणों से हम जल रहे हैं, फिर आप मन में समझाएंगे कि नहीं भाई, अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करो। ज्यादातर यही बातें होती हैं कि जो विकारों की वजह से इंसान मन में अशांत हो जाता है। किसी की बड़ी गाड़ी देख ली, अपने पास छोटी है, छोटी छोटी बातें हैं, अब आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, आप बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो गए। उस अशांति में आप काम कभी मत करें। उस अशांति में अपने आप को आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए और आराम से अपने आप को इजी कर लीजिए और सोच लीजिए कि मुझे अभी कुछ सोचना नहीं है। जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके पास हर प्रॉब्लम का हल है। दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं बनी ही नहीं जिसका हल ना हो, और ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनी
कि जो सही रास्ते पर चल रहा हो और उसके लिए बड़ी कठिन हो सुलटाना। हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के साथ नहीं काटा जा सकता, उसका सलूशन है और वो शांत मन से ही लिया जा सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत में बैठने की कोशिश करें और सोचें कि ये आदमी इतना शांत क्यों रहता है। कई लोगों की शांति भी बड़ी उखलती है कि मैं बड़ा शांत रहता हूं, ये शांत क्यों रहता है। लोग उसको उकसाते हैं, ये भी बात है। एक आदमी अपने जीवन को बड़े आराम से काट रहा है, दूसरा उसके पास जाता है, भैया ये क्या तुम आराम से बैठे रहते हो सारा दिन वेला, तुम कुछ करो ना। तो वो किसान था जिसको मैं बात बता रहा था आपको। एक किसान है, वो सारा दिन आराम से अपना बैठता है, देखता रहता है खेतों को, पानी चलता रहता है ट्यूबवेल पे अपना आराम से। एक इंसान आता है, उसको बड़ी शांति से हर टाइम उसको देखता रहता है, भाई ये आदमी कुछ बोलता नहीं चलता नहीं, अपना आराम से बैठता है, चार भाई में लेटा रहता है, काम किया। वो कहता है कुछ कर भाई। उसने क्या करूं, अच्छा क्या करूं। तो उसके बाद आगे क्या होगा, उसने कैसे करते हैं, खेत को बेचते हैं, फिर वो प्लॉटिंग करते हैं, ये करते हैं, फिर उसको ये बनाएंगे। उसने कहा फिर क्या होगा लास्ट में, उसने कहा आराम से बैठकर जिंदगी का टाइम पास करेंगे। उसने कहा तो वो तो मैं अब भी कर रहा हूं। सब कुछ करने के बाद बड़े बड़े जो तुमने स्कीमें बता दी, अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, अच्छा शांति से रहता हूं, अब मैं तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। और अगर उसने उसकी बात मान लेता कि भाई ये करते हैं वो करते हैं वो करते हो, कहता मैं फसल उगाता हूं आराम से, मेरे घर का पूरा हो जाता है, मेरा सब कुछ बचत हो जाती है, मैं अपना पूरे साल का राशन निकाल लेता हूं, बेच के पैसे आ जाते हैं, उसके बाद सब्जी बोता हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इन चक्रों में पड़ने की, कॉलोनाइजर बनने की और ये बनने की। तो ये बात है, अशांति पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शांत बने रहने के लिए आपको मन को समझाना पड़ेगा, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे। इसी तरह श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे से भी बुरा अर्थ निकालेगा। जो श्रद्धाहीन है, ऐसे बहुत सारे श्रद्धाहीन लोग मुझे मिलते हैं, और संदेह करने वाला व्यक्ति हर बात में संदेह करते रहना अपने घर को बर्बाद कर लेता है। संदेह बहुत बुरी चीज है। एक बार शक का कीड़ा दिमाग में आ गया तो वो आपको मिटेगा नहीं। शक ऐसा है, बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देता है, उसका हल निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र करके उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। दूसरों के भी इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, मगर हम जो हमें करना चाहिए वो हमें याद नहीं रहता। हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, जी उसने ऐसा नहीं किया, हमारे घर आया। कई लोग ऐसा सोचते हैं, खाली हाथ आ गया। तो क्या कभी आप भी ऐसा किया आपने कि आप गए तो आपके पास जो संस्कार थे, आपने उन संस्कारों पर चलकर कोई किसी को खुश किया? एक रिवाज होता है सभी के घरों में कि कुछ भी किसी के घर में जाओ, पहले क्या होता था, फल लेके जाते थे। कुछ ना कुछ जरूर, कोई भी आदमी किसी घर में खाली हाथ नहीं जाता था। उसका कितना स्वागत होता था कि हमारे लिए कुछ लेके आए हैं। एक प्रसन्नता होती है। आप किसी घर में अपनी बहू बेटियों के घर में, अपनी बहन के घर में, अपने भाई के घर में, अपने कहीं भी आप बड़े हैं, आप किसी घर में कोई प्रेजेंट लेकर जाते हो, कितना हैप्पी होता है, खुश होता है, तो आपको खुशहाली मिलेगी। वो भी आपको जो है बदले में कुछ ना कुछ एक तो स्वागत करेगा। तो इसी तरह इंसान को ये हमने नेचर छोड़ दिए। रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। आप किसी के जन्मदिन में सभी बच्चे जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट मिलता है। सारी जिंदगी आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, ये सिर्फ जन्मदिनों पर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं,
सभी के लिए सोचो। जहां भी आप वातावरण बदलना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आप हमेशा अच्छी सोच के साथ जाइए। उसके घर में जाकर सभी को उसको मुस्कुराहट ला दीजिए। गुड़ नहीं दे सकते, गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं, ये हमारे गुरुजी कहते थे। आप गुड़ नहीं दे सकते, गुड़ जैसी बात तो करो। तो इसी तरह इंसान जो है हमेशा देना सीखे कुछ। हम कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा कहीं भी जाके बैठिए, ना किसी की चुगली, ना निंदा, ना किसी का कुछ। हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा। किसी भी दर्द को किसी के छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की मरहम नहीं लगा सकते, हम मरहम लगाते हैं, तो तब आपके पास कोई मरहम है, किसी का इलाज है, तो फिर आप उसका कुरेद के दुख निकालिए, फिर कोई हर्ज नहीं है। आप किसी को कुछ दे सकते हैं तब उसको कुरेदिए। आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप उसके जख्म को छेड़ने के हकदार भी नहीं है। ये हमारे महापुरुष इन्हीं बातों को समझाते हैं कि हंसना है और हंसाना है, मुस्कुराना है और मुस्कुराना है। सभी काम जो है वो तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर संस्कार होंगे। ओह कितना अच्छा लगता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। इस गाना एक जो है पुराने टाइम का गाना, पहले हर गाने का मतलब होता था कुछ करो, किसी की मदद कैसी भी कर सकते हो कीजिए, आपके रिलेशंस में कमी नहीं आएगी, बढ़ता जाएगा दायरा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी दोस्ती बहुत निस्वार्थ दोस्ती कीजिए, स्वार्थी नहीं, सीधा कह दीजिए, सच्चे और ईमानदार बनकर दुनिया के अंदर चलेंगे तो पूरा जग आपका सेवादार बन जाएगा। सच्ची ईमानदारी से सबसे साथ बर्ताव कीजिए। मैंने तो इससे बहुत फायदा उठाया है, मेरा अनुभव है ये। किसी के उसमें मत रखिए, अंधेरे में नहीं, ना अंधेरे में रहिए, ना अंधेरे में किसी को रखें। कोई सलाह मांगे तब अच्छी दीजिए। आप किसी की मदद कोई मांगे, कोई आइडिया तो दे सकते हैं आप, नहीं आपके पास जितना बड़ा कुछ कोई सोचता है, शायद किसी को नहीं पता होता कि आप क्यों खुश रहते हैं, शायद वो आपसे कुछ सोचता हो कि ये आएंगे तो इनसे ये, तो आप उनको अच्छी सलाह तो दे सकते हैं। सच को आंच नहीं, झूठ के पांव नहीं। सच सच होता है, चाहे कोई भी बोले। इस तरह से दुर्गंधित मस्त अपना दिमाग खराब कर लेगा। अगर इधर उधर से गंदगी एकत्र करके उसके दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति, जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वे हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास है। आप किसी को दुखी करेंगे तो आपको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दें, दूसरों को क्षमा करें। स्वयं से युद्ध करो, दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी अप्रसन्न हुए हो और ना ही कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं। हर आदमी अपने विचारों के साथ वाले व्यक्ति के साथ तो सिस्टम बना लेता है, प्रतिकूल विचारों वालों से, जिसके विचार आपके साथ मैच नहीं करते, उनके साथ चलना एक बहुत बड़ा योद्धा वाला बात है। कई बार मैंने देखा है जेंट्स जो हैं, लेडीज हैं, कोई किसी में लेडीज में गुण है, जेंट्स में नहीं है, अपना परिवार चलाने के लिए कई बार बच्चों से विचार नहीं मिलते। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे जो सोचते हैं आपके विचार, मगर अगर आपने उन बच्चों के साथ कुछ प्रतिकूल विचारों वालों के साथ आपने, अगर आप सच्चे हैं, बढ़िया हैं, आपकी सोच अच्छी है और उनको आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है वो ठीक नहीं सोच रहे, तो बहुत बड़े आप योद्धा होंगे। आप उनको अपने विचारों पर अगर चला लेंगे
ऐसे लोगों के साथ चलना, प्रतिकूल विचारों वालों के साथ निभाना, और दुनिया बहुत निभाने वाले हैं और बहुत अच्छा निभा जाते हैं, समय निकल जाते हैं और आप उसको अपने जैसा बना लेते हैं। कोई आदमी आपको समझने में बहुत समय लग जाता है, किसी को कई बार समझने में बहुत समय, ऐसे ऐसे दुश्मनों को देखा जो 20-25 साल में दोस्त बन गए। क्यों? कम्युनिकेशन गैप की वजह से। हमेशा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपस में मुंह बनाकर नहीं रहना चाहिए। और घर में खास तौर पे आपके घर में किसी से नाराजगी है, किसी परिवार से नाराजगी है, उसको बेबाक होकर कहिए, अगर आप सच्चे मन के हैं कि भैया हमें तो ये बात की गलतफहमी है, हमारे अंदर दुखी है, हम आपको बता रहे हैं। किसी से भी नाराजगी हो, किसी से कोई बात हो, वो कभी नाराज नहीं होगा, वो भी अच्छा आदमी होगा तो आपको कहेगा आपने बहुत अच्छा किया, मेरे साथ बात क्लियर कर ली। ऐसे मेरे साथ कितने इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके अंदर मैं कुछ सोचता था और जब मन की बात उनसे की कि मैं तो आपको इस वजह से नाराज था, तो उसने कितना मुझे सुकून मिला, एक बोझ हल्का हो जाता है। तो यही कहते हैं डिप्रेशन कैसे दूर होगा। आप उनके पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, आपको क्या समझाता है? यही चीजें तो हैं। वो पढ़ता है, समझता है आपकी बात को, वो भी धीरे धीरे इन किताबों को पढ़ पढ़ के आपको समझाने लायक बन जाता है। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस खुद ही कर लें अपने मन के विकारों को निकालने की, और ये जो बुरी घास हमारे दिमाग में वायरस कहते हैं, जो भी इसका उग गया है, इसको निकालने का खुद अपना सिस्टम बना लीजिए। एकांत में बैठिए और फिर सोचिए मैं परेशान क्यों हूं? क्या मैंने गलत प्रॉमिस किया किसी से, या मैंने किसी को अपशब्द कह दिए, या मैंने अपने बच्चों में ज्यादा कुछ कह दिया, गिल्टी फील कर रहे हैं। इन चीजों को नसूर मत बनने दीजिए। ये जब दिमाग में ये बातें बन जाएंगी और बैठ जाएंगी तो ये नसूर बन जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे दिमाग में कौन सी बात बैठ गई। फिर लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो उनको निकालता रहता है, बात को निकालता रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितनी सिटिंग करते हैं। वो जो घुसी हुई बात होती है उसको निकालता है। और यही महापुरुष करते हैं, वो 1 मिनट में अंदर ऐसे सभी के लिए एकदम कई करोड़ों के लिए ऐसी बात बोल देते हैं कि साइकेट्रिस्ट को तो उसको सोचने के लिए बड़ा समय लगता है कि मुझे क्या बोलूं, इसकी परेशानी कैसे दूर करूं। मगर महापुरुष जो होते हैं वो एक बात बोलते हैं और जो वहां पे बैठे करोड़ों आदमियों के मन के विकार दूर कर देती है। यह है तरीका, इसीलिए उनको महापुरुष कहा जाता है, इसीलिए संत कहा जाता है। उनके पास हर चीज का इलाज है। उनको पता है ये तन रोगी क्यों है, ये मन रोगी क्यों है या इसको कोई क्या अवस्था में है। महापुरुष 1 मिनट में पहचान लेते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। बहुत हादसे हुए मेरे साथ, और जब मैं महापुरुषों के आगे गया, उन्होंने मुझे कुछ वचन किए, और मैं उस समय उन वचनों को समझ नहीं पाया। लेकिन महापुरुष समझ गए कि ये क्या चल रहा है इसके दिमाग में। लेकिन जब उनका अर्थ निकला, ओहो, मन ठंडा हो गया कि देखो कैसे मन को बात को समझ गए। इसी लोग संतों के पास जाते हैं, इसीलिए लोग अपने गुरुओं के पास जाके आज्ञा लेते हैं हर काम की। उनको पता होता है जब आप कोई इसी चीज की आज्ञा लेने जाते हैं, जी मैं काम खोल लूं कि नहीं। मैं भी गया था, जब मुझे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी, मैंने कहा आज्ञा मांगी और आज्ञा नहीं दी गई, जबकि मैं सब तैयारी के साथ गया था किसी काम की। कल मैंने आपको क्या कहा था, परिस्थितियां कुछ और हो जाती हैं अगर कुछ और करें तो। कल क्या कहा कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी को, क्या कहा था? यही बात मैं आज फिर आपको कहता हूं। अगर कर्ण को स्वयंवर में आने दिया जाता तो परिस्थितियां कुछ और होती। अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को तीर अंधे की औलाद अंधी ना कही जाती तो परिस्थितियां कुछ और होती। ये युद्ध की परिस्थितियां, अगर
कुंती ने ये नहीं कहा जाता कि पांचों को मिल, जब वो द्रौपदी स्वयंवर लेके आए तो कुंती की अगर ये बात को एक्सेप्ट ना करती द्रौपदी, 5 पतियां नहीं, मैं एक पति जो अर्जुन को ही जीत के लाया मुझे, मैं उसी की रहूंगी, तो परिस्थितियां कुछ और होती। इसी तरह इंसान जो है परिस्थितियां बदल जाती हैं। अगर आप अपने महापुरुषों के साथ कोई भी काम को और उनके वचनों पर चल पड़ते हैं तो, क्योंकि महापुरुषों का काम क्या होता है? निस्वार्थ सबका भला करना। वो घर बैठ के भी जहां भी होते हैं वो अपने धाम में बैठकर भी हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, पक्का सोचते रहते हैं। इसका मुझे अनुभव हुआ जब हम अपने माथा टेकना जाते हैं अपने गुरुओं के पास, तो वही बात करते हैं जो हमारे दिल में होती है, जो चल रही होती है। तो इतने पारखी होते हैं। इस तरह से हमारा जो है सिस्टम घूम सकता है। परिस्थितियां अमीर से गरीब बना सकती और गरीब से अमीर बना सकती है। अगर हम वचनों पर चले तो हम कहीं से कहीं आज पहुंच गए हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि महापुरुष अपने बच्चों को अपने जैसा बना लेते हैं। वो कम इंटेलिजेंट नहीं रखना चाहते, सिर्फ आपकी झोली बड़ी होनी चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए। आपका दिमाग का दायरा बढ़ जाएगा अगर आप महापुरुषों के कहने पर चलेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। तो हर मालिक जो शहंशाह होता है वो हमेशा अच्छा शहंशाह क्या होगा? वो दूसरों को भी शहंशाह बनाने के लिए सोचेगा। तो महापुरुष जो शहंशाह होते हैं वो तो अपने भक्तों को भी चाहते हैं कि ये शहंशाह बन जाए और उसका रास्ता बताते हैं कि तुम इस तरीके से शहंशाह बन सकते हो। लेकिन वो करना नहीं चाहता, उसको समझ ही नहीं आती, उसका संसार में ध्यान होता है। हर आदमी गुरुओं के पास जाता है, वो सोचते हैं कि मुझे धन का आशीर्वाद दें, कि आपका धन बढ़े। लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं सोचते। उनको पता इसको धन दे दिया तो इसके अंदर घमंड अभी बहुत है, ये कईयों का नुकसान कर देगा। इसलिए इसको वो चीज देनी है पहले, कि पहले इसका इलाज करना उस घमंड का, कि इसके पास धन आ जाए तो ये लोगों को परेशान ना करे। तो महापुरुष तो जब तक आप उस चीज के काबिल नहीं है तो आपको चीज नहीं मिलेगी। पहले काबिल बनिए, फिर महापुरुष ही उनको काबिल बनाते हैं। संत काबिल बनाते हैं उस चीज के, कि इसको इस चीज की तमन्ना है मगर ये इसके काबिल नहीं है। ऐसे में आपको इतने सैकड़ों उदाहरण कर सकता हूं, दे सकता हूं। परिस्थितियां बदल जाएंगी अगर आप सिस्टम बदल दीजिए अपना। मालिक तो हर चीज लुटाने के लिए आपको तैयार बैठे हैं, मगर वो 84 लाख जोनियों में आपको नहीं भेजना चाहते, आपसे एक ऐसा काम नहीं करवाना चाहते। आप मांगोगे भी तब भी फिर वो पहले आपका डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, भाई इस कैसे दें इसको, कुछ ना कुछ रहबर भेजेंगे, कुछ तरीका बनाएंगे। अगर आपके अंदर विषय विकार भरा पड़ा है और आपको और अग्नि के ऊपर उसके ऊपर और डाल दिया तेल, क्योंकि ये धन जो है ये संभालना बहुत मुश्किल है, अयाशी में डाल देता है। तो महापुरुष चाहेंगे कि ये थोड़ा बहुत जो हमारी तरफ लगा हुआ है इसको धन मिलते ही ये भाग जाएगा। इसलिए इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिलता। पहले अपने आप का एग्जाम देना पड़ता है कि मैं इस काबिल हूं। ज्ञान दे देंगे आपकी बुद्धि फट जाएगी, क्योंकि ज्ञान संभालने के लिए भी बहुत बड़ा दिमाग करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी दिन साल की पहले बात बताता हूं। एक परमहंस जी द्वारा लिखित जो है ग्रंथ है उसको मैं पढ़ता था। वो भाषा जो है वो दूसरी वाली होती थी, जो क्या कहते हैं उसको, उसका अनुवाद था उर्दू भाषा का। उसमें बहुत प्राकरण है, बहुत बड़ी पुस्तक है। तो वो मैं उसको पढ़ता था तो मेरी समझ में नहीं आता था, दिमाग में बैठता नहीं था, डरता था मैं पढ़ते हुए, मेरे को कुछ होता था। फिर मैं 4-2 पन्ने पढ़ता था, फिर बंद कर देता था। लेकिन मेरे अंदर भूख बनी रही कि मुझे कुछ सीखना है। हमारे पिताजी हमें दे गए थे कि इसको जरूर पढ़ना।
क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ के, उस परमहंस जी की पुस्तक को पढ़ के मेरे पिताजी भक्ति की तरफ बहुत गहरे चले गए थे। उसके अंदर बहुत गहराई है उस ग्रंथ के अंदर। उस ग्रंथ को जो मैं पढ़ता था वो भाषा का अनुवाद है। जो कौन सी भाषा होती है उसका जो है, परमहंस जी उस भाषा को ज्ञानी थे तो उसको वो उसमें लिखते थे, उसका अनुवाद है। तो मैं उस अनुवाद को पढ़ता, 2-3 बात समझ आती, कुछ समझ आती कुछ नहीं आती, 4 लाइनें लेकिन मैं कंटिन्यू करता गया उसको, चाहे मुझे डर लगा, रात को नींद नहीं आती थी, इतना दिमाग नहीं था, क्योंकि दिमाग इतना था और पढ़ता इतनी बड़ी बात था। अब इतनी बड़ी बात करने के लिए उसको रियाज करने लग गया, पढ़ने ही लग गया। फिर धीरे धीरे जब दूसरी पूरा ग्रंथ खत्म कर लिया फिर शुरू हो गया। यह अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी भक्ति की बात बहुत गहरी होगी तो इसीलिए परेशान मत होइए भक्ति के रास्ते पर। ऐसे ही डॉक्टर करने वाला, कई लोगों को डॉक्टरों की समझ नहीं आती, वो पढ़ाई बीच में ब्रेक कर देता है। इसी तरह का लोग कई इंजीनियरिंग को छोड़ के भाग जाते हैं। डरना नहीं है, उस सिस्टम को सिर्फ रिपीट करो। एक हमारे यहां पर सज्जन आते हैं, वो ब्रह्म कुमारी श्री विश्वविद्यालय को मानते हैं, उस धर्म को मानते हैं। उनके वहां पे एक मुरली आती है जिसको महापुरुष जो वहां के शिव बाबा मुरली जो है, उनको जो सत्संग को मुरली कहते हैं। जो ब्रह्म कुमारी मिशन जो है, मैं भी जाता हूं कई बार मिलने के लिए, तो हमारे कई लोग जानते हैं तो हम मिलते हैं सभी से। तो वो मुरली जो है हर रोज आती है वहां से, उनके हेडक्वार्टर से जो ब्रह्मा उनका बना हुआ है माउंट आबू से। पहली बार में आप पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा सा समझ आएगा, पूरे चिंतन के साथ पढ़ेंगे समझ आएगा, फिर आप उसके मास्टर बन जाएंगे। आप पढ़ते जाएंगे, इजी किताब है। लैंग्वेज में फर्क आता है, समझाने में फर्क आता है। तो इसीलिए जो है इसकी आदत डालिए महापुरुषों के वचनों की। अब संस्कृति आपको आती नहीं थी, संस्कृति जो है पढ़ने लग जाएंगे तो कैसे समझ आएगी, लेकिन रियाज करेंगे, जब कुछ समझेंगे उसको धीरे धीरे, तो संस्कृति बहुत आपको आसान लगने लग जाएगी। जो भी आपको समझना है उसके अंदर आपको बैठना पड़ेगा, हारना नहीं पड़ेगा। भक्ति में भी आप हारो मत, अच्छे गुणों को भी ग्रहण करने से कभी हारो मत, उसके ऊपर चलते रहो। एक दिन आप आएगा, जैसे आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात पढ़ी, आपने क्रोध कर लिया, लेकिन जब आप क्रोध करोगे तो आपको क्रोध की बात याद रहेगी कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्योंकि इससे श्वास कम होते हैं। आप फिर क्या करोगे, आर्टिफिशियल क्रोध करोगे। पर धीरे धीरे आपको आर्टिफिशियल भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तरीका आ जाएगा कि क्रोध के बगैर भी काम चलने लग जाएगा। विकारों के बगैर काम चलता है, लेकिन अच्छी बातों के बगैर काम नहीं चलता। आप में अच्छे गुण नहीं है, आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आपको लेवल बढ़ाना है, अपना लेवल, पैसे से नहीं बढ़ेगा, संगत अच्छी से बढ़ेगा, तभी आप जो है अच्छे लेवल की बात सुन सकेंगे, अच्छे लेवल की कर सकेंगे। कहते हैं ना, सोने का टांका सोने से लगता है, चांदी का टांका चांदी में। गाय में घूमती है, कौवा कौवों में घूमता है, और कौवा और कोयल का कोई थोड़ा मेल बनता है। अब शेर और गिद्दड़ को थोड़ा मेल बनता है। इसी तरह इंसान का सिस्टम को अपने सम में घूमना है। अच्छी संगत वालों को अच्छी संगत में ही घूमना पड़ेगा। उसका टेस्ट अच्छी संगत का है ना आपका, अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बुरी संगत वालों से कैसे सीख सकते हैं? आपको बैठना ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर हम 1 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे और दोबारा से आपको हम भी अनुभव लेंगे। आपसे हम सत्संग करते हैं, हमें भी कोई नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमारा भी जो स्ट्रेस दूर होता है सत्संग करने से, ये सच्ची बात है।
जब 1 घंटा हम स्ट्रेस अपना जो है अपने मन की, हमें भी इन बातों का बहुत असर पड़ता है, हमारा भी सिस्टम बढ़ता है, हमारी भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और ये क्या क्या बढ़ती है ये आपको मैं कल बताऊंगा। जैसे कल